मेघनाद साहा 1893 से सन 1856 सुप्रसिद्ध भारतीय खगोल विज्ञानी। साहा समीकरण के प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध है। यह समीकरण तारों में भौतिक एवं रासायनिक स्थिति की व्याख्या करता है। उनकी अध्यक्षता में गठित विद्वानों की एक समिति ने भारत के राष्ट्रीय शक पंचांग का भी संशोधन किया, जो मार्च 22, 1957 से लागू किया गया। इन्होंने साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान तथा इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक दो महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की। मेघनाद साहा जी का जन्म ढाका से 45 किलोमीटर दूरी पर शिरोताली गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ साहा तथा माता का नाम भूमेश्वरी देवी था। गरीबी के कारण साहा को आगे बढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। उनकी आरंभिक शिक्षा ढाका कॉलेजिएट स्कूल में हुई। इंटरेस्ट में वे पूर्वी बंगाल में प्रथम रहे। इसके बाद वे ढाका कॉलेज में पढ़े। वहीं पर वियना से डायरेक्ट करके आए प्रोफेसर नगेंद्र नाथ सेन से उन्होंने जर्मन भाषा सीखी। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से भी शिक्षा ग्रहण की। 16 जून 1918 को उनका विवाह राधा रानी राय से हुआ। 1920 में उनके 4 लेख सौर वर्णपर मंडल का आयनीकरण, सूर्य में विद्यमान तत्वों पर, गैसों की रूप विकिरण समस्याओं पर तथा तारों के हार्वर्ड वर्गीकरण पर फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुए। इन लेखों से पूरी दुनिया का ध्यान साहा की ओर गया। सन 1923 से सन 1938 तक वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे। इसके उपरांत कलकत्ता विश्वविद्यालय में विज्ञान फैकल्टी के प्राध्यापक एवं डीन रहे। सन 1927 में वे रॉयल सोसाइटी के सदस्य बने। सन 1934 की भारतीय विज्ञान कांग्रेस के वे अध्यक्ष थे। साहा इस दृष्टि से बहुत भाग्यशाली थे कि उनको प्रतिभाशाली अध्यापक एवं सहपाठी मिले। उनके विद्यार्थी जीवन में समय जगदीश चंद्र बसु एवं प्रफुल्ल चंद्र राय अपनी प्रसिद्धि के चरण पर थे। सत्येंद्रनाथ घोष, ज्ञान घोष एवं जे.एन. मुखर्जी उनके सहपाठी थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध गणिती अमीय चंद्र बनर्जी उनकी बहुत नज़दीकी रहे। मेघनाद साहा जी ने देश की आज़ादी में भी योगदान दिया था। अंग्रेज सरकार ने वर्ष 1905 में बंगाल के आंदोलन को तोड़ने के लिए जब इस राज्य का विभाजन कर दिया तो समूचे मेघनाद भी इससे अछूत नहीं रहे। उस समय पूर्वी बंगाल के गवर्नर सर बामफील्ड फुल्लर थे। अशांति के दौर में जब फुल्लर मेघनाद के ढाका कॉलेजिएट स्कूल में मुआयने के लिए आए तो मेघनाद ने अपने साथियों के साथ फुल्लर का बहिष्कार किया। नतीजन मेघनाद को स्कूल से बाहर का रास्ता दिखाया गया। प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते हुए मेघनाद क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। उस समय आज़ादी के दीवाने नौजवानों के लिए अनुशील समिति से जुड़ना देश सेवा का पहला पाठ माना जाता था। मेघनाद भी इस समिति से जुड़ गए। बाद में मेघनाद का संपर्क नेताजी सुभाष चंद्र बोस और देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी से भी रहा। मेघनाद साहा जी का देहांत दिल्ली में योजना भवन जाते समय हृदयाघात से हुआ।